सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और चलिए सर हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चनों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और तो सर हमारा जो आज का सेशन है वो किस पे है, जीएस पे है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन सर किसके हैं, यूपीएससी द्वारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको मालूम है कि ऐसा नहीं यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, यूपीएससी भी क्वेश्चन रिपीट करता है। बस क्या है कि थोड़े क्या नाम इधर उधर घुमा के चीज़ें और उसी से ही पूछता रहता है, ठीक है। तो हम लोग आज इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। ये मतलब अरेंजिंग वाला आप जानते हैं क्वेश्चन है। तो सर पहले तो हम पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। इसको क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर लखनऊ जो समझौता वो कब हुआ था, वो हुआ था 1916 में, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस सर भारत कब आए थे, जो आए थे 1921 में, ठीक है। और क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। आपको ये चीज़ें सब पता होंगी, फिर भी हम लोग रिवील कर लेते हैं, ठीक है। और बॉम्बे में नवसैनिक विद्रोह सर क्या हुआ था, 1946 में, ओके। सर ये तो हो गया वो, अब थोड़ा वो देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 1916 यानी सबसे बड़ी घटना कौन सी हुई थी, लखनऊ समझौता। यानी पहली बात तो जब ये वाला ऐसा होगा तो हमारा देखिए ये वाला भी ठीक है, ये वाला कट जाएगा, उसके बाद ये वाला भी कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल अगर फर्स्ट पहला है तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, सी वाला, ठीक है। अब थोड़ा इस पर वो कर लेते हैं चर्चा। सर लखनऊ समझौता क्यों हुआ था, देखिए सर लखनऊ समझौता इसलिए हुआ था कि आपको पता होगा इतिहास में जब पढ़ते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड जो वर्ल्ड वार था वो सर मतलब मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका था, ठीक है। और सरकार ने काफ़ी लंबे लंबे, सरकार का मतलब है वहाँ की उस टाइम जो औपनिवेशिक सरकार थी, अंग्रेज थे, उनने बहुत सारे लंबे लंबे वादे किए थे कि हम आपको नहीं मतलब बहुत सारी आपको जो विधानसभाएं हैं और जो भी चुनाव प्रक्रिया उसमें आपको, ठीक है, काफ़ी हम आपको मतलब भागीदारी देंगे और आपको मतलब कुल मिला के आपको स्वतंत्रता जैसी काफ़ी चीज़ें देंगे। लेकिन साहब क्या है कि अंग्रेज बहुत ही चालाक थे। अब वो हमेशा क्या है कि नहीं जाल में फंसाते थे और मतलब लोग नहीं आज के जो ज़माने में कहते हैं लोग लुभावन वादे, ठीक वो करते थे और उनने साहब कुछ किया नहीं। तो इसी क्या नाम मतलब इसी पूरी घटना प्रक्रिया में क्या हुआ कि आपको पता होगा कि जो 1907 में, मेरे ख्याल से 1907 ही है, जब क्या नाम, हाँ, कांग्रेस जब नरम और गरम दल में बट गई थी, ठीक है। तो पूरी मतलब उस टाइम जब वो पूरा घटना हो चुकी थी तो पूरी नहीं बोलते कि राजनीतिक सुनता आ चुकी थी और कोई जना का मतलब नहीं राज जो भी मतलब धरना प्रदर्शन जना को चल नहीं रहा था। और गांधी जी भी, ठीक है, इस टाइम क्या नाम जहाँ सक्रिय नहीं थे राजनीति में। तो सर पूरी मतलब इसलिए सहमति बनी कि जब तक हम लोग बटे रहेंगे यानी हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं जो बटे रहेंगे तब तक अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग कोई बेहतर कदम नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले इसके लखनऊ समझा किन के बीच में था, ये थे, ठीक है, मुस्लिम लीग और जो भी कांग्रेस थी, ठीक है, इनके बीच में थे। और आप एक चीज़ और देखेंगे इसमें तीन लोग मतलब भागीदार थे, ठीक है, जो मतलब नहीं स्टेक होल्डर थे। एक तो थे कांग्रेस के लोग जो गरम दल के थे, ठीक है, और दूसरे थे नरम दल के जो लोग अलग हो गए थे। और वो लखनऊ समझौते में क्या हुआ कि जो नरम और गरम दल, ठीक, ये भी दोनों में समझौता हो गया और बोला कि भाई साथ में ही काम करते हैं और जब तक हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। आप बोले कि जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, ठीक, डिवाइड एंड रूल, मतलब सबको मतलब अलग कर दो, डिवाइड कर दो, उसके बाद रूल करो, ठीक, ये वाली। तो साहब आपको पता होगा कि नरम दल वाले कौन थे, जो भी हमारे नेता थे बहुत ही मतलब नहीं मतलब वो मतलब प्रार्थना करते थे, याचकाएँ देते थे, ठीक है। और अंग्रेज़ों को कहते थे भैया हमें कुछ मतलब जो भी उनकी मांगे होती थी कि हमें भी कुछ भागीदारी दे दो, जो भी बजट प्रक्रिया है, ठीक है, बजट में हमें भागीदारी दे दो। और कुल मिला के कि थोड़ी पारदर्शिता लाई जाए, हमारी भी भागीदारी बढ़ाई जाए, जो निर्णय आप लेते हैं, ठीक है, उसको भी हमको शामिल किया जाए। और गरम दल वाले सर कौन से थे, उनका मानना ये था कि पहले लात फिर बात, ठीक, नाना पाटेकर जो कहते हैं। तो ये कहानी थी पूरी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि और बाकी लखनऊ समझौता सर बहुत बड़ा था, मेरे ख्याल से आप थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे समझ में आई। तो 1916 में हुआ था, ठीक है। आप सर आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं, सुभाष चंद्र बोस भारत कब आए सर, ये 1921 में आए थे, ठीक है। अब सर क्या हुआ 1921 में, क्या था सर 1920 में मेरे ख्याल से इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। लेकिन जो देश की घटनाएं थी सर इन्हें बोलते हैं ना क्रांतिकारी, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने देश के लिए लड़ने के लिए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो 1921 में आते हैं, 21 में आते हैं, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन सर कब आया था, ये आया था 1942 में। आपको पता होगा कि उस टाइम भी क्या चल रहा था कि द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, 1939 में स्टार्ट हो गया था। तो सर क्या था कि पूरी अंग्रेज हार रहे थे, ठीक है, अंग्रेज हार रहे थे। और आपको मालूम होगा अगर आपने पढ़ा है तो जापान है वो मतलब बहुत ही मतलब नहीं आक्रामक तरीके से भारत तरफ बढ़ रहा था। और कहीं कहीं न कहीं जो अंग्रेज थे उनको लग रहा था कि यार हमारी सत्ता यहाँ भी चली जाएगी, ठीक है। तो आपको मालूम होगा जितने भी वर्ल्ड वार में जो शामिल थे, ठीक है, अंग्रेज की तरफ, जिसमें चीन भी था, ठीक है, अमेरिका वगैरह एक साथ में लड़ रहे थे। और
तो ये लोग दबाव बना रहे थे कि यार भारत पे मतलब थोड़ा दबाव बनाया जाए और भारत से मतलब भारत वालों से कहो भैया अपना पूरा साथ दो किसमें जो वो युद्ध चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मतलब जो भी कांग्रेस वगैरह थी ये मतलब राजी नहीं थे, ठीक है। ये पहले कह रहे थे कि भैया हमें एकदम पूरा स्वतंत्र कर दो, हम पूरा आपको साथ दे देंगे। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर अंग्रेज़ों का राज था तो फिर क्यों भारतीयों से मतलब अपना सहमति मांग रहे थे। तो सर इसका तर्क ये है कि आपको मालूम होगा कि धीरे धीरे प्रक्रियाएं बहुत ही सुदृढ़ हो चुकी थी 1942 में, ठीक है। 1942 आते आते क्या है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बहुत ही बन चुकी थी और ठीक है, जो भी वहाँ की प्रांतीय और जो केंद्रीय मतलब विधान मतलब केंद्रीय जो सभा थी वहाँ तक इनके सदस्य थे, ठीक है, अच्छे खासे पहुँच चुके थे। तो ऐसा नहीं, अब निर्णय ऐसे लिया था कि इनकी भी जैसे मान लो कहीं अगर बाहरी मुद्दे थे उनमें कहीं भाग लेना है अंग्रेजों ने तो इनकी भी भागीदारी जरूरी होती, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ गए। अब एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है, वो भी याद कर लीजिए। क्रिप्स मिशन के समय साहब वहाँ पे जो इंग्लैंड था उनके जो प्रधानमंत्री कौन थे सर, वो थे चर्चिल, ठीक है। कौन थे? चर्चिल थे। और क्रिप्स कौन थे? जो इनके जो मतलब इसके जो मिशन था उसके अधिकारी थे, ठीक है। बात समझ में आ गई। और वहाँ पे उस टाइम किसकी पार्टी थी? लेबर पार्टी थी, ये भी पूछा था, ठीक है। और बॉम्बे सर नौसैनिक विद्रोह क्या था? ये सर ये था कि अंग्रेज़ आपको मालूम है पूरा नस्लीय भेदभाव करते हैं। नस्लीय भेदभाव का मतलब यहाँ पे ये है कि गोरे और काले का भेद करना। तो भाई ये कुछ हमारे जो भारतीय मतलब सिपाही वगैरह नौसैनिक थे तो उनके साथ क्या नस्लीय भेदभाव करते थे, खाना अच्छा नहीं देते थे, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या विद्रोह कर दिया। आते उन्हें भी लगा कि अब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात एकदम समझ में आ गई, हम लोगों ने बहुत चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अब सर अगला क्वेश्चन ये है कि जल की सूक्ष्म बूंदों के इंद्रधनुष बनने की कुल मिला के है कि हम देखते हैं जो इंद्रधनुष, ठीक है। हम थोड़ी पिक्चर भी लाए हैं, मेरे ख्याल से आपको दिख रही होगी, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या कारण है? तो पहले तो आंसर बता दें, ये है सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब देखते हैं सर ये क्या होता है, ठीक है। जाना इसमें टेक्निकल बनने में बहुत ही मतलब टेक्निकल टाइप का रहता है, जहाँ मतलब ये इतना आप समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो आपको बता दें अब बर्तन क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ से, ठीक है। जैसे कोई यहाँ से सूर्य की मतलब कोई भी किरण यहाँ से टकराई, जब यहाँ आके, ठीक है, जब वो यहाँ किसी मतलब किसी भी सतह से चिकनी सतह से टकरा के जब वो बिल्कुल बिल्कुल सीधी ना जाके कैसी हो जाए, थोड़ी टेढ़ी हो जाए, ठीक है। जब मकान कहने का मतलब ऐसी हो जाए और थोड़ी ऐसे निकल जाए, ठीक है, या फिर ऐसे करके ऐसे आए ऐसे निकल जाए, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी विज्ञान में कि अपवर्तन सर अपवर्तन के क्या कारण होते हैं। आपने देखा कि जैसे कोई बल्टिया है, ठीक है, बल्टिया मतलब बल्टिया है और उसमें पानी भरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है तो अपवर्तन के कारण ही वो चीज़ कैसी है, थोड़ी ऊपर से उठी हुई मतलब दिखाई देती है। और क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि बताइए कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का, ठीक है, थोड़ा ऊपर क्यों उथला क्यों दिखाई देता है? तो उसका सर क्या क्या कारण होता है? अपवर्तन होता है। ये सर बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक सर परावर्तन क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई सतह है चिकनी, तो यहाँ से किरण टकराई, ठीक है, और वो यहाँ से ऐसी चली गई मतलब बाहर ना निकल कर, ठीक है, एकदम इधर चली गई, तो वो सर क्या हो गया? ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और एक चीज़ सर और थोड़ा देख लेते हैं इसमें समझाने वाली बात क्या है। हाँ ठीक है, आपको एक चीज़ पता होगा कि आप सब मतलब सोचते हैं कि जो इंद्रधनुष होता है वैसा गोल गोल क्यों होता है। तो आपको बताएं इसके पीछे घटना ये होती है कि जब भी सूर्य की किरणें पानी की जो बूंदें होती हैं, क्योंकि बूंदें सर कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं, ठीक है। तो उनसे जब टकराती हैं तो उनका लगभग जो कोण है ना वो 42 डिग्री का बनता है, ठीक है। कितने बनता है? 42 डिग्री का। 42 डिग्री का मतलब है सर ऐसा लगभग, ठीक, ऐसा कोण बनता है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही मतलब और ऐसा इसी तरह ऐसा गोल गोल बन जाता है, ठीक है। और आप एक चीज़ और थोड़ा सीख लीजिए कि भाई आधा ही हमें मतलब इंद्रधनुष क्यों दिखता है, और एक बताएं पूरा दिखता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो सर हमको कितना दिखता है? आधा दिखता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सर वैसे देखने में बहुत ही सरल है, लेकिन सर इसमें जो ऑप्शन है इसके ना ये थोड़े जटिल टाइप के हैं, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं उलझा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ओजोन छिद्र कहाँ है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको मतलब दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां आप अटकेंगे। एक है अंटार्कटिक, ठीक है। ये पेन भाई आज बहुत गड़बड़ कर रहा है। अंटार्कटिक हो गया और दूसरा हो गया, एक सेकंड, ठीक है, अंटार्कटिक हो गया, दूसरा हो गया आर्कटिक, ठीक। तो ये मतलब बाकी आप तो इनमें मिल जाएंगे, ठीक है। आपने एक चीज़ पकड़ ली होगी CFC, ठीक है। CFC तो आप पहचानते हैं, ठीक, ये नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो C वाला है ये, इसमें CFC तो आप पकड़ गए होंगे। लेकिन सर इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये है अंटार्कटिक, ठीक है, और आर्कटिक। तो आपको बता दें हमारा ओजोन क्षेत्र कहाँ है, वो ओजोन जो छिद्र है वो कहाँ है? वो अंटार्कटिक पर है, ठीक है। और कौन सी गैस के कारण हुआ है? CFC, ठीक है। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब रट लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ थोड़ा और बता दीजिए सर, सबसे पहले कब खोजा गया था? 1985 में खोजा गया था, ठीक है। और सर आपको मालूम होगा कि ये मतलब होल का मतलब कोई होल नहीं है, छेद नहीं है। इसमें क्या है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर जैसी बनी हुई है जो वायुमंडल में, इस टाइप से हमारी पृथ्वी को, ठीक है, ये पृथ्वी मान लो है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, इसके आसपास ऐसी बनी हुई है, ठीक है। तो क्या है कि जो हमारा दक्षिणी जो पोल है, ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी गैस हैं जो प्रकाश की क्रिया मतलब प्रकाश के साथ क्रिया करके ओजोन जो लेयर है उसको कुल मिलाकर
जो परत है ना उसको छोटा कर देते हैं, पतला कर देते हैं, पतला, ठीक है, तो उसी बोलते हैं छिद्र। तो हमारा कहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव पे मोटा सा, ठीक है, तो ये चीज़ आप रख लीजिए बिल्कुल, ठीक है। और ठीक है, और एक ओजोन लेयर है किस पे, ये भी पूछा जाता है, तो सब किस पे, समताप मंडल पे, ठीक है। समताप, समताप मतलब है यहाँ पे कोई मतलब एकदम शांत है बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताइएगा। आगे से देखते हैं। अब सर आगे हम लोग इतिहास में, ठीक है, ऋग्वेद में अनाज सीरियल्स के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं सर। पहली बात तो आप बता दें, इसमें आंसर है एव। एव का मतलब क्या होता था, आपने पढ़ा, इसका मतलब होता है जौ, ठीक, धान मतलब ये धान मतलब उस टाइम जो ये पेड़ी बोली जाती है, मतलब धान होते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ बताओ कि जो ऋग्वैदिक काल था वो सर कितना था, 1500, ठीक है, ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। कितना था, 1000 ईसा पूर्व से लेकर था, इसे बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और एक चीज़ और बताते हैं सर, ऋग्वैदिक कौन थे, ऋग्वैदिक जो लोग थे वो कहे थे बंजारे थे। बंजारे मतलब था कबीलाई समाज था। कबीलाई सर कौन होते हैं, जो मतलब एक जगह रहकर कोई मतलब कि ये नहीं कि जैसे मान लो कोई स्थान है यहीं टिके, वो क्या है अपना, जैसे आप ये आज भी आप देखते होंगे अपने गांव आसपास कभी देखते होंगे लोग नहीं बंजारे टाइप के आते हैं, ठीक है। कभी पता लगे कभी वो यहाँ लखनऊ में है, पता लगे कभी कहीं वो दिल्ली में है, कहीं राजस्थान में, ठीक है। तो अपना कुल मिला के वो अपना पूरा लाइफ टाइम भ्रमण करते हैं, ठीक है। तो कबीलाई समाज था। और उस समय क्या था, ऋग्वेदिक में जो मतलब काल था उसमें महिलाओं की बहुत ही इज्जत थी। और सवा बिसद बिदस ऐसी मेरे ख्याल से नाम है, ठीक है। ये मतलब पूरा वहाँ पे क्या समितियाँ होती थी। इससे पता चलता है कि जो हमारा लोकतंत्र है वो क्या है, ऋग्वैदिक काल में भी था, ठीक है। और आपको पता होगा कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ लोगों की भागीदारी हो, लोगों की सहमति से निर्णय लिया जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ। अब इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये सर जो ये इसका मतलब गोधूम का मतलब है गेहूँ, ठीक है, ये आपने पढ़ा। और ये कौन से काल में था, जो 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व, ठीक है, में प्रचलित था, ठीक। इसे प्योर वैदिक काल बोलते हैं। तो सर गोधूम का मतलब है गेहूँ, ठीक, गोधूम का मतलब क्या है सर, गेहूँ। राइटिंग में सर मत जाइए, ठीक है, ये है गेहूँ। और ब्री का मतलब है सर क्या नाम, ठीक, इसे धान बोलते थे मेरे ख्याल से, हाँ धान ही बोलता, ठीक है, बोलते थे। तो ये सर किसमें प्रचलित था, जो 1000 से 500 ईसा पूर्व था उसमें प्रचलित था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आई। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो ऐसा था ऋग्वेदिक, ठीक है, वेद व्यास शायद माने जाते हैं ऋग्वेद के पूरे रचयिता, मेरे ख्याल से ऐसा है, ठीक है। आगे सर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से शब्द हैं जो ट्रू हैं, ठीक है, ये पूछा गया। चलो देखते हैं। दंड विधि विशेष रूप से भारत के संविधान की राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है, बिल्कुल। आपको बता दें कि जो भी दंड प्रक्रिया, जैसे आपने अभी ऐसा नहीं, देखिए पहली बात तो ये बिल्कुल सही है, जो दंड विधि है और दंड प्रक्रिया संहिता वे किसके विषय हैं, राज्य सूची के विषय है, ठीक है। और ये किस में रखे गए हैं साहब, ठीक है, ये रखे गए हैं समवर्ती सूची में, जो हमारी क्या नाम 7वीं सूची है, ठीक, उसमें रखे गए हैं। तो उसमें कहने का मतलब है कि इस पर कानून तो विशेष रूप का देखिए है, तो ये पूरा समवर्ती सूची में दोनों चीज़ें, ठीक है। जैसे दंड प्रक्रिया और दंड विधि किसमें, समवर्ती से हमारी सूची किसमें, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। और जो संघवाद का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। तो विशेष रूप से समवर्ती सूची में, लेकिन जो भी कानून है साहब वो उनको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, आपने देखा पुलिस, ठीक है, सारे काम कौन करती है, पुलिस। और पुलिस सर किसका विषय होती है, आपको मालूम होगा, राज का ही विषय है, ठीक है। तो ये भी सही है बिल्कुल कि हमारी जो संविधान की राज्य सूची उसमें है दंड विधि, ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है, सर ये भी सही है, अभी हम जो बता चुके, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कैसा हमारा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, बी वाला, ठीक है। और सर ऐसा क्यों किया गया, देखिए इस पर कानून समवर्ती सूची का मतलब होता है समवर्ती, मतलब दोनों लोग जो राज्य और हमारा जो हमारी केंद्र सरकार है, जो जितने भी राज्य हैं सब लोग मिलकर कार्य करें, ठीक है, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। लेकिन आपको मालूम है जो भी कानून बनते हैं, ठीक है, वो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावी किसके रहते हैं, केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार क्यों रहते हैं, क्योंकि एक अखंड भारत का निर्माण किया इसके, ठीक है। और ये जो भी है जो समवर्ती सूची और दंड प्रक्रिया ये राज्यों को ही क्यों दिए गए, इसलिए दिए गए हैं ताकि देखो सभी राज्यों की अपनी अपनी भौगोलिक और अपनी सांस्कृतिक अपने, ठीक है, अलग अलग तौर तरीके हैं, तो वो अपने हिसाब से कानून बना सकें, अपने हिसाब से नीतियों का क्या नाम क्रियान्वयन कर सकें, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। भारत में प्राचीन हिंदू, ठीक है, ये पूछा गया चोल राज्य। आपको मालूम होगा चोल 2 बार आए थे, ठीक है, एक तो ईसा पूर्व आए थे और एक आए थे लगभग, ठीक है, 7वीं 8वीं ऐसा कुछ है, ठीक है, यही मेरे ख्याल से। तो पूछा गया चोल काल में अपनी धातु मूर्तिकला के सौंदर्य के लिए, तकनीक के लिए बिल्कुल साफ, ठीक है। आपको पता होगा कि जो कांस्य की मूर्तियाँ बनी थी, ठीक है। वैसे तो जो मतलब इससे पहले जो भी राज थे मेरे ख्याल से चालुक्य से पहले कौन थे शायद, मुझे क्लियर नहीं, पांडे अंडा कुछ ऐसा था, ठीक है। मतलब वहाँ भी चालू हो चुका था मूर्तियाँ बनना, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, मूर्तियों को एक बेहतर नहीं बोलते तराशना, मतलब पहले मतलब टेढ़ी बुक्ची बनती थी, लेकिन इन्होंने मतलब ऐसी तकनीक इजाज करी जिससे मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी बनने लगी, ठीक है।
चोल धातु प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या और शैली। कुल मिला के ये थोड़ा क्वेश्चन कम समझ में आएगा, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस पर मत जाइए और हम देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली देखिए पहले, ये है क्या नाम, नटराज की मूर्ति है, ठीक है। और ये कौन सा है, जो चोल काल का ही है पूरा, ठीक है। तो ये पूछा गया, देखिए इस जो ये बताया ना प्रतिमा विद्या, विद्या का मतलब है कि सर यहाँ पे मतलब विद्या को सिखाना, ठीक है, मूर्तियों से ही। तो आप देखेंगे जो भगवान शिव हैं, ये अपने क्या मतलब पूर्ण एकदम तांडव करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बंदा भी लेटा हुआ है। तो कुल मिला के ये बताते हैं कि ठीक है, इस वाले हाथ से क्या देते हैं, ये वरदान भी देते हैं, ठीक है, लोगों को बताया जाता है, आशीर्वाद भी देते हैं। डमरू से क्या है, डमरू का मतलब पूरी संसार को, इसमें मतलब जो आप पढ़ेंगे जब इसको, तो डमरू का मतलब होता है पूरे सरकार को मतलब पूरे संसार को जागृत करना, ठीक है, ऊर्जावान करना। अपना डमरू से नहीं बजाते थे, आपने देखा हो जब भी आप भगवान शिव का कोई अगर वो देखते हैं नाटक, तो डमरू बजाते हैं पूरा एकदम नहीं, आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया एकदम चलायमान हो जाती है। तो इसका वो प्रतीक है, ठीक, डमरू। और तीसरी आंख है, ये क्या है, संसार का अंत करने के लिए। कहने मतलब अगर कोई भी ऐसा काम करेगा उल्टा सीधा तो भगवान भाई उसको ना निपटा देंगे, ठीक है। और ठीक है, और ये वाला क्या है, ये दमन का है पूरा। तो मेरे ख्याल से पूरी मतलब विद्या मतलब कुल मिला के जो हमारी चोल काल की मूर्तियाँ थी बहुत उत्कृष्ट थी और कुछ ना कुछ कहती थी, ठीक है। और ये किसकी है, आग, ठीक, ये पूरी लपटें किसकी दिखाई, आग की दिखाई है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोगों के मध्य व्यापक पैमाने पर चरखों का वितरण किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो आंसर मेरे ख्याल से अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता होगा, ठीक है, जिसका आंसर वैसे बी है। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति। अब थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं सर है क्या। देखो बवाल क्या है कि अंग्रेज धीरे धीरे हमारा जो कुटीर उद्योग था, ठीक है, कुटीर जो उद्योग था उसको उन्होंने धीरे ख़त्म कर दिया, क्योंकि सर औद्योगिकरण हो चुका था, मशीनीकरण आ चुका था। और आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों काल में भारत में सबसे ज़्यादा अकाल पड़े, ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा पड़े कि लोग करोड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए, ठीक है। तो भैया गांधी जी आ चुके थे, ठीक है, 1915 में गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी भाई कहाँ, भारत में, ठीक है, साउथ जो अफ्रीका था वहाँ से आ चुके थे। और सर इस समय कौन सा काल था, आपको मालूम है कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला, ठीक है। और लेकिन वो चोरी चोरा के कारण वापस लेना पड़ा था, ठीक है। तो सर क्या था कि गांधी जी का ये मतलब था कि मतलब ऐसी जो चरखा था वो सर किसका था, वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, ठीक है। गांधी जी कहना था कि अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप मतलब गुलाम रहेंगे, मानसिक रूप से भी गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। जब किसी पर देखिए डिपेंडेंसी जब भी किसी की होती है तो आप क्या है कहीं ना कहीं उसकी बात मानने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मजबूर होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चरखा भाई क्या नाम मतलब कुल मिला के है कि चरखा बनाइए, अपना खुद सूत काटिए, ठीक है। और कुल मिला के एक शारीरिक श्रम भी कीजिए। इससे क्या होगा कि आप शारीरिक श्रम भी करेंगे और जो हमारा कच्चा माल होगा, जो औद्योगिकरण है, ठीक है, वो हमारा इस चरखों की तरह मतलब क्या है, चरखों के जरिए आप अपना कपड़े बनाएंगे, जो भी है मतलब बुनने की चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो कुटीर उद्योग सर क्या होते हैं, जो घरेलू स्तर पे चला जाते हैं, ठीक है, जो पारिवारिक लोग होते हैं। तो इससे क्या है कि आपकी आय बढ़ेगी, ठीक है, और जो आपके किसानों का माल है वो भी बिक जाएगा। कुल मिला के था कि मतलब स्वावलंबन का ये ठीक चरखा था। और चरखा सर क्यों किया, मतलब क्यों था कि बहुत ही अफोर्डेबल था, सब लोग इसे अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। और गांधी जी ने लगभग मेरे ख्याल से जो था वर्धा में शायद निर्णय लिया था, उन्हीं मतलब 20 लाख चरखे, ठीक, 20 लाख चरखों का निर्माण किया गया था और सब में उठवाया, ताकि अंग्रेज़ों की जो वस्तुएं हैं उसका बहिष्करण किया जा सके, ठीक है। बिल्कुल मतलब उनकी वस्तुओं को यहाँ से मतलब कुल मिलाकर पश्चिमीकरण का वो विरोध करना चाह रहे थे, ठीक है। ये था आत्मनिर्भरता लाओ और शारीरिक श्रम करो और पैसे भी कमाओ, इस टाइप से आप मान सकते, ठीक है। मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है सर, हाँ लगता है बस क्वेश्चन इतने ही थे। बहुत बहुत भैया धन्यवाद। और मेरे ख्याल से आप चीज़ें काफ़ी आपने आज सीखी होंगी, मैंने भी सीखी हैं, ठीक है। और अगर वीडियो देखते हैं तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए यार, ठीक है, क्योंकि पेपर तो हम भी देने वाले हैं सर, ठीक है। और जिनको भी पेपर देना है सर प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक, बिना प्रैक्टिस के सर पेपर निकलना बड़ा ही मुश्किल है। चलिए भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, आज़ाद